हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी कविता जो है जागा जागा पढ़ेंगे, जो कि ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस में पहला कविता है। ये जागा जागा 10 कविताएं हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेखक है CDC, और कविता के साथ ही साथ इसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसका जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी करेंगे। और आपको बता दें कि इस बार क्लास जो है यूट्यूब में नहीं करा रहे हैं, तो मेरा एप्लीकेशन है स्टडी प्री क्वेश्चन। उस एप्लीकेशन को जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ जो है सारा क्लास चल रहा है। और कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर है, मेरा नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जागा जागा, लेखक है CDC। तो यहाँ पास कोई भी कविता या गीत पढ़ेंगे तो लेखक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो CDC का पूरा नाम जो है चंद्रदेव सिंह है इनका पूरा नाम। ये पेशे से एक अधिवक्ता थे, फिर भी ये जो है नागपुरी से इनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, और नागपुरी में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बुढ़मू प्रखंड के उमेडंडा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुढ़मू प्रखंड के उमेडंडा गांव में 14 अगस्त को हुआ था, 14 अगस्त 1939 को। तो एक क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें ये सारा पॉइंट जो है क्वेश्चन में कवर कर देंगे, ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। इसके अलावा 1996 में इनका एक काव्य संग्रह था झारखंड दर्पण, जो कि बहुत चर्चित हुआ। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड दर्पण केकर काव्य संग्रह है, तो किसका है? तो CDC का। तो इतना सा पॉइंट आपको जानना होगा। तो चलिए आइए कविता को देखते हैं। जागा जागा यानी कि जागो जागो, इसमें जो है कवि जगा रहे हैं सबको। ये जो थे CDC जो थे, जनरली ये झारखंड निर्माण आंदोलन के समय में बहुत सक्रिय थे, और उसी समय अपनी रचनाओं में लोगों को जगाने का आह्वान करते थे। ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड समन्वय समिति के महत्वपूर्ण पदों पर ये काम कर चुके थे। और इनका मुख्य उद्देश्य उस समय रचना करने का यही था कि झारखंड निर्माण आंदोलन के लिए लोगों को जागृत करना। तो चलिए देखते हैं। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, मतलब जागो रे झारखंड के वीर धीर जागो। वीर मतलब जानते हैं शक्तिशाली कह सकते हैं, बहादुर कह सकते हैं, सूर कह सकते हैं। और धीर कहते हैं कि सहनशील, अविचलित, जो जल्दी विचलित नहीं होता है। तो वीर और धीर को जागने कह रहे हैं। जागा रे झारखंड के वीर धीर जागो, जागे एक बेरा जागा, जागा करा मत देर। क्या कह रहे हैं? जागे एक बेरा यानी कि जागने के समय, बेरा मतलब समय, जागने के समय जागो, जागा करा मत देर, जागो मत देर करो, करा मत देर यानी कि देर मत करो, जल्दी से जागो। लाल जागा, ठाकुर जागा, जागा सुतल शेर। तो यहाँ बहुत सारे जातियों का नाम आया है, सारे ये जाति हैं। लाल हो गया, ठाकुर हो गया, ये सब नाम आया है। उरांव, मुंडा, शेख, सारा नाम आया है। तो लाल जागा, ठाकुर जागा, जागा सुतल शेर। सुतल कहते हैं सोया हुआ को। तो कवि कह रहे हैं कि लाल जागो, ठाकुर जागो, जागो सोए हुए शेर तुम लोग जागो। उरांव मुंडा संगे संग, शेख पूत जागा। उरांव मुंडा और संगे संग यानी कि साथ ही साथ जो है शेख भी जागो। पूत कहते हैं पुत्र को, तो शेख के पुत्र भी जागो, यानी कि सभी कोई जागो, सबको जागने का कवि आह्वान कर रहे हैं। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागो रे झारखंड का वीर धीर तुम जो है जागो, कह के कवि इस तरह से आह्वान कर रहे हैं। तो यहाँ पास आपको समझ में आ गया। अगला पद देखेंगे। जागा जागा जल्दी जागा, जागा मत भागा। क्या कह रहे हैं? जागा जागा जल्दी जागा, जागो जागो जल्दी से जागो, जागा मत भागा, जागो मत भागो। मत भागा का अर्थ हुआ मत भागो। कायथ जागा, कुरुम जागा, हरिपूत जागा, मिली जुली साथे संगे धाराधारी जागा, जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। क्या कह रहे हैं कि जागो जागो जल्दी जागो, जागो मत भागो। कायथ जागा, ये सब जाति है। कायथ हो गया, कुर्मी को कुरुम लिखा है। कायथ जागो, कुर्मी जागो, हरिपूत जागो। हरिपूत ऐसे अर्थ निकालिएगा तो हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, तो उसका पुत्र कह रहा है, लेकिन यहाँ पास ये जाति ही होगा। मिली जुली साथे संगे धाराधारी जागा। मिली जुली यानी कि मिलजुल के, साथे संगे यानी कि एक दूसरे के साथ में, संग में जागने बोल रहे हैं। धाराधारी जागा, धाराधारी यानी कि एक दूसरे को पकड़कर, एक दूसरे को सहारा देकर जागने कवि बोल रहे हैं। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागो रे झारखंड के वीर धीर तुम जागो, कह के ऐसा कह रहे हैं कवि। तो यहाँ समझ गए कि कवि जो है जल्दी जल्दी जागने कह रहे हैं, और जाग के भागने नहीं कह रहे हैं। और कायथ हो गया, कुर्मी हो गया, हरिपूत, सभी को मिलजुल कर साथ में जागने के लिए कह रहे हैं, और एक दूसरे को
पकड़कर धराधरी यानी कि एक दूसरे को पकड़कर सहारा देकर जागने के लिए कह रहे हैं। जागो रे झारखंड के वीर धीर जागो। वीर जागा धीर जागा सूर वीर जागा। तो वीर जागा धीर जागा सूरवीर जागा, तो सूरवीर भी आप जान ही रहे हैं, शक्तिशाली बहादुर। माझी सौतार जागा भोक्ता भुइयां जागा, संगे संगे एक रंगे लहर लहर जागा, जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा। तो क्या कह रहे हैं, वीर जागा धीर जागा, वही फिर से कह रहे हैं कि तुम वीर जागा, वीर भी जागो और धीर भी जागो, जो सहनशील है वो भी जागो, सूरवीर भी जागो। माझी सौतार, सौसार आता है नागपुरी में, ये एक जाति हुआ, तो माझी और सौतार सौसार जागो। भोक्ता भुइयां, ये सभी जाति है, भोक्ता हो गया, पढ़े होंगे आप लोग, भुइयां जाति है। तो सभी को कवि जो है जागने के लिए, जाति का नाम लेके कवि जो है जागने के लिए कह रहे हैं। संगे संगे एके रंगे, साथ ही साथ एक ही रंग में, लहर लहर जागा। लहर लहर कहने का अर्थ है कि जो है एक लहर के साथ, एक तरंग के साथ, जैसे समुंदर में कैसा लहर उठता है वैसा उफान के साथ कवि कह रहे हैं कि एक ही साथ साथ एक ही रंग में और एकदम उफान के साथ जागो, तरंग के जैसा जागो। तरंग जैसा लहरता है, तरंग मारता है, हिलकोरा मारता है समुद्र का पानी, उस तरह से कवि जागने कह रहे हैं। जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा, जागो रे झारखंड के वीर धीर जागो। तो यहाँ पर भी समझ गए कि वीर जागो धीर जागो सूरवीर भी जागो, और मांझी संसार और जागो भोक्ता भुइयां सभी कोई जागो, संगे संग एके रंगे, साथ ही साथ एक ही रंग में, लहर लहर के यानी कि हिलकोरा मारते हुए तरंग के साथ, जागो रे झारखंड के वीर धीर जागो। गिरल जागा परल जागा चरल जागा चूसल जागा, दबल जागा पिसल जागा दहल बहल जागा, साथे संगे समहर समहर जागा, जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा। वीर और धीर जागा। यहाँ पर देखें गिरल जागा, जो गिरे हुए हो वो भी जागो। परल जागा यानी कि जो पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा बोलते हैं ना, गिर पड़ा, गिरा हुआ पड़ा हुआ, गिरल परल जागा। चरल चूसल, चरल कहते हैं जैसे घास को चर गया, कोई जानवर चर दिया तो क्या हुआ, उसको चर दिया, खत्म कर दिया। चूसल जैसे आम को चूस दिए तो उसका जो है अंदर का सब कुछ खत्म हो गया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर समझिएगा, ये तो नागपुरी से हिंदी बता दिए। इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी लोग शोषण में, अत्याचार में जो क्या है फंसे हुए हैं, शोषण में अत्याचार में दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, समाज के जितने भी लोग हैं सबको कवि जो है जागने के लिए कह रहे हैं। तो जो गिरे हुए हैं वो भी जागो, जो पड़ा हुआ है वो भी जागो, जो चरा हुआ है, जिसको चर किया गया है, जो चूसा गया है, चूस लिया कहते हैं ना, चूस लिया हमको। दबल जागा, जो दबे हुए हैं वो भी जागो, जो पिसल जागा, जो पिस गए हैं वो भी जागो। दहल बहल जागा, दहल बहल थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जल्दी से कोई समझाता नहीं है। दहल कहते हैं कि डर से कांपना थर्राना, लेकिन दहल यहाँ क्या होगा, जो डरे हुए हैं वो भी जागो। बहल कहते हैं, बहल का हिंदी होगा दृढ़ यानी कि कठोर। कहने का अर्थ है कि जो डरे हुए हैं वो भी जागो, और जो नहीं डरे हुए, जो कठोर है, दृढ़ है, मजबूत है, जो जल्दी डरते नहीं हैं वो भी जागे। जो डर रहे हैं वो भी जागो, जो डरता है वो भी जागो, और जो नहीं डरता है, नहीं डर रहा है वो भी जागो। साथे साथे संगे संगे समहर समहर जागा, साथ साथ और संगे संगे यानी कि साथ ही साथ, उसका मतलब ही हुआ साथ ही साथ एक दूसरे के संग जो है समहर समहर यानी कि संभल संभल के जागो, संभल संभल के जागो। जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा, जागो रे झारखंड का वीर धीर जागो। तो यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, जो गिरा हुआ है वो भी जागो, जो पड़ा हुआ है वो भी जागो, जो चरल है, चरा हुआ है, जो जिसको चूस लिया गया है यानी कि शोषण, अत्याचार और तरह तरह का जो है उस पर अत्याचार किया गया है, उन सभी को जो दबाया गया है, जो पिसा हुआ है, और दहल बल जो डर गया है, और जो नहीं डरता है, सभी को कवि जागने के लिए कहते हैं। साथे साथे संगे संगे यानी कि साथ ही साथ एक दूसरे को साथ ही साथ क्या करना है, संभल संभल के जागना है। जागो रे झारखंड के वीर धीर जागो। गांव जागा शहर जागा टोला टोली जागा, डहर जागा खोर जागा कोना कुची जागा, साथे संगे सभे रिंगे सभे रंगे क्रांति आइग दागा, जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, गांव जागा, गांव को भी जागने के लिए कह रहे हैं कवि। शहर जागा, साथ ही साथ शहर को भी कह रहे हैं कि तुम लोग भी जाग जाओ। टोला टोली, गांव का टोला होता है, टोली होता है, उसको भी जागने के लिए कह रहे हैं। डहर जागा, डहर यानी कि रास्ता, खोर ये गांव का स्थान होता है, गली होता है कह सकते हैं, या मुख्य स्थान का खोर होता है कि जहाँ पर ज़्यादा 2-4 लोग बैठते हैं उसको खोर कह देते हैं। तो खोर जागा। कोना कुची, कोना कुची तो आप लोग समझ रहे हैं कि
कोना हो गया, घर का, गांव का कोना, कूची, जो भी है, गली है, कूचा है, सारा चीज को कवि जो है जागने के लिए चंद्रदेव सिंह कह रहे हैं कि सब कोई जाग जाओ, झारखंड का एक एक चीज जाग जाओ और इस अत्याचार के खिलाफ जो है अपना आवाज को बुलंद करो, कवि कह रहे हैं। तो मैंने बताया कि वो खास करके झारखंड निर्माण आंदोलन के समय वे सक्रिय थे और इसलिए वो लोगों को जागृत भी करते थे। सब साथे संगे सभे रंगे क्रांति आएग दागा, साथे संगे, साथ में और एक दूसरे के संग, सभे रंगे, सभे रंग में, सभी रंग में क्या करें, क्रांति आएग दागा, क्रांति का आग जो है अब दाग दो, जला दो, क्रांति का आग जो है पूरे झारखंड में जला दो। जागा रे झारखंड का वीर धीर जागा, जागो रे झारखंड का वीर धीर जागो। तो कविता बहुत ही आसान था और उसको और आसान कर दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और मजा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। तो हम लोग करेंगे जागा जागा कविता से जो भी प्रश्न बनते हैं उनको करेंगे। उससे पहले बता दें कि मेरा नंबर है 8409006632। इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखिए 500 बचाने के चक्कर में आप इधर उधर से पढ़ रहे हैं, कोई उधर से एक चैप्टर पढ़ा दे रहा, फिर बोल रहा है PDF लीजिए 450 में 500 में। एक जगह सारा क्लास, सारा PDF आपको दिया जा रहा है और बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। तो आप कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जागा जागा नामक रचना कौन विधा में छेप है? तो जागा जागा जो है रचना वह क्या है, यही कहा जा रहा है। तो वह क्या है? वह कविता है। जागा जागा जो रचना है वह कविता है। जागा जागा क्या है? यह एक कविता है। जागा जागा नामक कविता का रचनाकार कौन है? क्या तो क्वेश्चन तो ज़्यादा चांस से यही पूछेगा कि जागा जागा नामक कविता के रचनाकार कौन है। तो CDC। कौन है? CDC यानी कि चंद्रदेव सिंह। देवल में से कौन रचना CDC कर है? तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा कि दिया हुआ में से कौन सा रचना जो है CDC का है। तो कौन सा है? तो देखिए जिस पुस्तक से हम लोग को पढ़ना है, जो पुस्तक हम लोग को रिकमेंड किया गया है, उसमें जो है थोड़ा सा लेखक परिचय दे दिया है और उसमें उस कवि का जो है एक या दो रचना, कम से कम 2 या 3 रचना जो है दे दिया है। तो उस पुस्तक में जो है झारखंड वंदना और जागा जागा दोनों रचना को दिया है। इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि CDC का ये दोनों रचना जो है उस पुस्तक में दिया हुआ है। तो हमको इतना सा याद रखना होगा कि झारखंड वंदना और जागा जागा ये दोनों रचना जो है CDC का है, जो कि उस पुस्तक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल में से कौन कथन CDC के बारे में सही है? तो दिया हुआ में से कौन सा कथन है जो CDC के बारे में सही है? तो उनका जन्म 14 अगस्त 1939 के बुढ़मू प्रखंड के उमरडंडा गांव में हो रहे। तो ये कथन सही है, मैंने बताया। वो पेशा से अधिवक्ता रहे, तो ये भी सही है। 1996 ईस्वी में इनका नागपुरी काव्य संग्रह झारखंड दर्पण प्रकाशित हो रहे। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो देवल सौभ्य कथन सत्य है। तो ये कथन तो हम दे दिए हैं, आप आंसर तो कर ले रहे हैं, लेकिन तीनों पॉइंट को आपको रट जाना है कि इनका जन्म जो है 14 अगस्त 1939 को बुढ़मू प्रखंड के उमरडंडा गांव में, तो ये बुढ़मू प्रखंड जो है रांची में पड़ता है। वो पेशा से अधिवक्ता थे और 1996 में इनका जो है नागपुरी काव्य संग्रह झारखंड दर्पण, जो कि बहुत ही जो कविता था इसमें दूर दूर तक चर्चित हुआ था। यह पुस्तक जो है खास करके झारखंड आंदोलन को जो है गति देता था ये पुस्तक, इसलिए ये बहुत फेमस था। तो इसको आपको जानना जरूरी है। तो सभी कथन जो है सत्य है। जागा जागा कविता कौन रस में रचल गया है? तो कविता पढ़ने से ही पता चल गया है कि ये कविता जो है वीर रस में रचा गया है। सही आंसर क्या होगा? वीर रस में। जागा जागा नामक कविता कै पद में रचल गया है? तो कितना पद है आप लोग देखे होंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ 1 2 3 4 5 करके, तो 5 पद में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। जागा जागा कविता में कौन बेरा कवि जागे कही है? तो जागा जागा कविता में कवि कौन बेरा कहे हैं? कौन बेरा यानी कि समय, तो जागे बेरा, जागने के समय में जागो कह रहे हैं कि अभी जागने का समय है, अभी देर मत करो, अभी जाग जाओ, कवि कह रहे हैं जागे बेरा। कविता में कवि उराव मुंडा संगे के जागे कही है? तो जगह जगह पे दिया गया। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़्यादा चांस से नहीं पूछेगा, लेकिन आप कविता को कम से कम 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर पाइएगा। तो जो है उराव मुंडा के साथ साथ जो है उसमें शेखपुत का नाम आता है, तो याद रखिएगा शेखपुत। जागा जागा कविता में कवि कैसन जागे कही है? तो जागा जागा कविता में 2-3 जगह आया है। तो कवि जो है कहीं पास लहर लहर के, कहीं पास संभल संभल के यानी कि संभल संभल के,
और कहीं पर धाराधर यानी कि एक दूसरे को पकड़ के, कहने का अर्थ है एक दूसरे को सहायता दे के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देवल सौभे। जागा जागा कविता में कवि सौभ के का कह के संबोधित कर रहे हैं? तो जागा जागा कविता में झारखंड वासियों को जो है कवि सीडीसी क्या कह के संबोधित किए हैं? क्या कहे हैं? सूतल शेर। जागा रे सूतल शेर, यानी कि सोया हुआ शेर। जागो रे सोए हुए, तुम लोग शेर हो लेकिन अभी तुम लोग सोए हुए हो, तुम लोग जागो। जागा जागा कविता में कवि कहाँ कर वीर धीर के जागे कहे हैं? तो जागा जागा कविता जो है उसमें कवि जो है कहाँ के वीर धीर को जागने के लिए कह रहे हैं? तो ये कविता खास करके झारखंड के लोगों के लिए रचित था। झारखंड के लोगों को ये जागृत करता था कि तुम लोग जागो, अपने अधिकार के लिए जागो और लड़ो और शोषण के खिलाफ लड़ो। तो ये झारखंड निर्माण आंदोलन के लिए ही मुख्य रूप से था, तो झारखंड होगा। जागा जागा कविता में कवि काकर आग दागे कहे हैं? तो जागा जागा कविता में कवि किस चीज़ का आग दागने का है? कि क्रांति का जो है आग अब जला दो, आग दाग दो, यानी कि क्रांति का जो है अब जो है ज्वाला को जला दो। कहने का अर्थ है क्रांति का आग जो है अब जला दो, और ये आग अब बुझना नहीं चाहिए जब तक कि हम लोग से शोषण, अत्याचार और जितना भी परेशानी है सबसे मुक्ति नहीं मिलता है, तब तक ये आग अब बुझने नहीं जा रहा है। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा, जागे बेरा जागा, जागा करा मत देर। देवल पंक्ति कौन रचना से लेवल जाए? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कोई 2 लाइन दे देगा, हो सकता है ये कहीं से भी दे, बीच से भी दे, तो एक एक को तो क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कविता को आपको एक बार अच्छे से दिमाग में रखना होगा। तो क्वेश्चन 2 तरह से पूछेगा कि यह किस रचना से लिया गया है, या पूछेगा कि इसके लेखक कौन है, रचना लिखेगा, या तो पूछेगा कि इसका जो है क्या है, यह किस रचना का है, या रचना का हेडलाइन क्या है, इस तरह से कह सकते हैं। तो क्या है ये रचना? क्या है? जागा जागा। जागा जागा रचना का ये लाइन है। फिर पूछ देगा वही लाइन देके कि देवल पंक्ति का रचनाकार कौन है का? तो दिया हुआ पंक्ति का रचनाकार कौन है? तो CD सिंह है। सही आंसर क्या हो जाएगा? CD सिंह, यानी कि चंद्रदेव सिंह। तो क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। और अगर मेरे साथ ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको नागपुरी का ग्रेजुएट लेवल का आपको जो JSSC CGL या और भी जो भी एग्ज़ाम निकला हुआ है सारा का एक ही कोर्स है, सेम सिलेबस है। तो उसका एक कोर्स जो है ऐप में है, उसको आप लोग खरीद सकते हैं और वहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? सारा PDF, चैप्टर वाइज MCQ और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, जिसको कि आप जितना बार चाहें उतना बार लगा सकते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो आपको सारा याद हो जाएगा। और PDF भी MCQ का दे दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।